नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम सभी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो ये टॉपिक है इसके बारे में हम ये समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कैसे सुधार होने चाहिए और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को किस नजरिए से देखता है। इट मीन्स कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या आदेश देता है, मतलब क्या चाहता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार आए। तो यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर भारत के देखें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले में कई आधारों पर समर्थन दिया है। दरअसल क्या हुआ कि जो भारत है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है, जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ वर्क करने का जो उसका सिस्टम है, उस पर उसने कई बदलाव के मामले में समर्थन किया कि हाँ अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत समर्थन करता है, अगर चेंज हो तो अच्छी ही बात है। भारत समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत इस बात का समर्थन करता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो देशों के बीच में और सहयोग बढ़ाए और साथ ही साथ विकास करे, ज्यादा से ज्यादा विकास करने की कोशिश करे और ऐसी भूमिका निभाए, ऐसे काम करे जिससे देशों का भला हो, और इस बात को भारत सपोर्ट करता है। अगर हम आगे देखें तो भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि ये शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ये मानता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा है, जो उसने एम कर रखा है कि ये काम करना है, उसके अंदर सबसे मेन जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए पीस मेंटेन करना, शांति बनाए रखना, साथ ही साथ जो सुरक्षा है उसको प्रमोट करना। पीस मेंटेन करो ताकि इस वजह से ताकि की सुरक्षा बनी रहे हमारे देश की, जो हमारे देश के ऊपर भी कोई आक्रमण ना करे, जो भी इसके मेंबर है वो भी किसी भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण ना करे। तो बेसिकली भारत ये चाहता है कि पीस मेंटेन हो। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की समर्थक है। यानी भारत भी यही चाहता है कि जो सुरक्षा परिषद का जो संगठन है, जो सुरक्षा परिषद, उसके अंदर जो अस्थायी और जो स्थायी सदस्य हैं उन दोनों की ही संख्या बढ़ाई जाए। 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी। यानी जो सुरक्षा परिषद के अंदर जो 1965 में क्या होते थे, पहले 11 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 15 कर दी गई है। जिसके अंदर 11 अगर देखें तो 5 फिक्स हुआ करते थे और 6 अस्थायी हुआ करते थे, और फिर 1965 में 15 कर दी, जिसके अंदर 5 ऑलरेडी फिक्स है और 10 अस्थायी हो गया, यानी टोटल बन गया 15। तो भारत भी यही चाहता है कि भाई सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारत खुद भी स्थायी सदस्य बनना चाहता है, और जाहिर सी बात है कि भारत भी यही चाहता है कि वो सुरक्षा परिषद के अंदर एक स्थायी सदस्य के रूप में काम करे। अब भारत आखिरकार ऐसा क्लेम कर रहा है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब क्या क्या चीजें हैं भारत बनने के लिए सक्षम है स्थायी सदस्य बनने के लिए। तो उसके लिए कुछ मापदंडों को बताया गया था कि कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप उसको फुलफिल करोगे देन आप सुरक्षा परिषद के सदस्य बन जाओगे। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। तो भारत उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, जैसे कि कंडीशंस है कि आबादी आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो भारत की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा है। लोकतंत्र को समर्थन करता है, भारत भी लोकतंत्र को समर्थन करता है। आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, और जो भारत है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर, एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, ये भी भारत के अंदर है। दूसरी चीज, संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों का समर्थन करता है। जो भारत है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी नीतियां बनाता है उसको फॉलो करता है, उसको समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद करना शांति बहाली के लिए, और जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी मदद करता है ताकि पीस मेंटेन हो सके। राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से योगदान, यानी जो भारत है, जो संयुक्त संघ के अंदर जो बजट जाता है, जो पैसा भी भारत क्या करता है, नियमित रूप से योगदान देता रहता है, इट मींस डोनेट करता रहता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस भी थी कि सुरक्षा पर अगर आपको स्थायी सदस्य बनना है तो ये कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस को भारत भी फुलफिल
कर रहा है। लेकिन दिक्कतें हैं। क्या भारत स्थायी सदस्य बनना तो चाहता है, उसका पूरा मन है कि वो स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन बहुत ज्यादा भारत के सामने दिक्कतें हैं, क्योंकि कई देशों का विरोध करना। दरअसल जो कई देश हैं वो उसका विरोध करती है भारत का, कि नहीं, भारत को परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए। भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। भारत के जो कई देश है, भारत के जो परमाणु हथियार है उनको लेकर चिंतित है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो परमाणु हथियारों को और बढ़ा सकता है, साथ ही साथ वो किसी पे भी हमला कर सकता है, उसके पास और ज्यादा पावर हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, या फिर कह लीजिए जो बड़े बड़े देश है, वो थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित हैं। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि वो भारत को स्थायी सदस्य बनाए। भारत और पाकिस्तान के कठोर रिश्ते, और जो हमें पता है कि भारत और जो पाकिस्तान के हैं वो रिश्ते जब से आजादी मिली है तब से अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रिश्ते को भी लोग कहते हैं कि भाई भारत को आप क्यों बना रहे हो, इनके जो पड़ोसी देश से ही इनका रिलेशन अच्छा नहीं है और आप इनको क्यों बना रहे हो, बल्कि आपको उसको बनाना चाहिए ना जो जिसका सबसे अच्छी बनती हो। इसकी तो अपने पड़ोसी से ही नहीं बनती, तो इसको आप बना नहीं सकते, ऐसा वो बात कहते हैं। भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को जोड़ना पड़े। अगर एक सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर आप बाहर को जो भारत है उसको ऐड कर रहे हो, स्थायी सदस्य बना रहे हो, तो आपको ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका को भी आपको जोड़ना पड़े। तो इस वजह से लोग नहीं चाहते, मेंबर्स नहीं चाहते कि और भी देश जुड़े। अगर विस्तार हो तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाई अगर भारत को जोड़ दे या इन कंट्रीज को, अगर किसी भी कंट्रीज को जोड़ने की बात कर रहे हो तो कम से कम दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी इनको जरूर ऐड किया जाना चाहिए। ये ऐड हो या ना हो, लेकिन दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को तो ऐड करना ही चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब इन सब दिक्कतों को देखते हुए भारत के स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल है, और ये सारी जो दिक्कतें हैं इसको हमें देखते हुए लगता है कि जो भारत है उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भारत स्थायी सदस्य बनने के लिए भी उसकी राह में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा, तो आप ये सारी दिक्कतें बता सकते हो। अगर एग्जाम में ये पूछे कि क्या भारत कैपेबल है, क्या भारत स्थायी सदस्य बनने के लिए बन सकता है, तो आप ये आंसर से लिख दोगे कि हाँ वो बन सकता है, क्योंकि उसकी आबादी है, वहां पे लोकतंत्र है, आर्थिक शक्ति, ये सारी जो मैंने पॉइंट्स बनाए ये आप लिख सकते हो। तो आई होप जो ये वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।